समस्याओं के निराकरण के लिए बागेश्वर धाम में अर्जी लगा के आया हूं। इससे पहले बालाजी गया था। समस्याएं फिर भी दूर नहीं हो रही हैं। महाराज जी ने कहा है समस्या 7 दिन के अंदर दूर हो जाएगी, और समस्या दूर भी हो गई। फिर एक नई समस्या खड़ी हो गई। क्यों? महाराज जी ने कहा है समस्या 7 दिन के अंदर दूर हो जाएगी। सारी समस्याएं ही 7 दिन में दूर हो जाती हैं। हम 7 दिन बमुश्किल काट पाते हैं, और अगले फिर 7 दिन एक नई समस्या, एक नहीं कई कई समस्याएं फन उठाती हैं। ये बाहर के संसार में ये काम सदा ही आपको फुफकार मारता रहेगा, डर दिखाता रहेगा। ये समस्याएं नाग हैं, सर्प हैं, और यही तो काम है। एक काम ही आपको काम बता रहा है, एक काम ही आपको समस्याएं दे रहा है। क्यों? आपको काम समझ नहीं आया ना, और जो काम को समझ जाता है वो शिववत अपने उस मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर कोई समस्या नहीं है। फिर कोई सिर पे नाचे, आगे नाचे या पीछे नाचे, या आपको कैलाश समेत उठाने की कोशिश करे। ये सांप काम के, सारी समस्याएं काम जनित हैं। हम समस्या दूर करना चाहते हैं। कोई धाम वाले आकर के बाबा जी आपको गदा उठाना सिखा देंगे। उठाओ गदा और ऐसे करके प्रहार करो। तो वो गदा उठाना तो नहीं सिखा रहे हैं। जाओ 7 दिन में समस्या दूर हो जाएगी, हो जाएगी। मैं भी कहता हूं मेरी तो सारी समस्याएं 7 दिन में नहीं, तत्क्षण दूर हो जाती हैं। क्यों? मैं ही एक समस्या हूं, आप ही एक समस्या है। ये समस्या कभी दूर नहीं होगी। ये समस्या दूर तभी होगी जब आप अपने उस प्रिय आपसे मिल जाएंगे। उससे बड़ा सांप और कोई नहीं है। उस सांप को पकड़ना सीखो। कोई भगवान शिव गले में डाल के घूमते हैं, सिर पे लगा के घूमते हैं, हाथों में लपेटे घूमते हैं। ये काम क्या है? आपने कितना जाना है? आप कितना जानते हैं इस काम को? कोई काम के साथ दिन भर उस लाठी से खेलता है, उस डंडे से खेलता है। भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ बॉल के साथ खेलते हैं, टुल्ल मारते हैं उसके अंदर, और शाम होते ही वो बॉल उस अंधेरे, उस काले जल के अंदर जाकर के गिर जाती है, और रात भर कालिया नाग से युद्ध होता है। कोई कृष्ण उस कालिया नाग पे नृत्य मारते हैं, और तरोताजा होकर के सुबह उठ करके किलकारियां मारते हैं। बॉल हाथ में लेकर के घूम रहे हैं। आपकी बॉल कहां है? आप एक नहीं, आप कई कई बॉलों के साथ खेलते हैं। नतीजा क्या निकलता है? मक्खन तो मिला नहीं, कहीं वो दधी दधी दही उलीचते रहते हैं। ये दही का उलीचना, ये काम केंद्र से उठती हुई ज्वालाएं आपके लिए समस्या लेकर के आती हैं। क्यों? कमर दर्द करेगा, सिर दर्द करेगा, बदन दर्द करेगा। योग सस्ता नहीं है। जो योग को सस्ता लेकर के बैठ जाते हैं, सिद्धियां आ जाएंगी। कोई गुरु हमको सिद्धि दे देगा, दे देगा, ले लो जा करके। कोई गुरु सिद्धि नहीं देता है।
कीमिया देता है, विधि देता है, तू चल, तू जल। और जब तू जलेगा तो आग तुझे महसूस होगी। वो अग्नि तेरे वायु तत्व को जगा देगी। पहले अग्नि तत्व से साक्षात्कार तो हो जाए, पहले इस तन रूपी आप मिट्टी को जगा तो लो। इस जागने के लिए, इस जाग के लिए शनै शनै कोई किसी धाम के चक्कर नहीं काटता है। इस तन रूपी धाम, इस धाम के अंदर घुस के देखो, इस शिवलिंग के अंदर प्रवेश करके देखो, इस शिवालय के अंदर जाग के देखो। जो जागा है उसको जाग का फल आता है। हम तत्क्षण चाहते हैं, जाग तो गए हैं, मां की कृपा भी आ गई है, लेकिन वो परम धन नहीं आया। कौन सा धन? जिसको पाकर के हमारे सब कर्जे दूर हो जाएंगे, हम सम्राट हो जाएंगे, फाउंडेशन खोल लेंगे, गुरुकुल खोल लेंगे, गुरु जी की गद्दी पे बैठ जाएंगे, कोई गद्दी नहीं मिलेगी। और जिसको गद्दियां मिल गई हैं वो कितने सुखी हैं, जरा नजदीक जाकर के देख लो। कोई ना कोई स्कैंडल उनको डराता रहता है। क्यों? धन इकट्ठा हो गया ना, आयकर के छापे आएंगे। या तो आप स्वेच्छा से दे दो, नहीं देते हो तो कोई ना कोई ठग आपको सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। हम समस्याओं से डरो नहीं, ये समस्याएं तो सदा रहेंगी। आप ही से एक समस्या है, अपनी समस्या अपने आप जरा सुलझा के देखो। दूसरे के आगे आप हाथ कब तक फैलाएंगे? ये कब तक सुदामा बने रहोगे? कृष्ण बन के अपने रथ को दौड़ाना सीखो। वो कृष्ण कहीं बाहर नहीं है, आपके ही साथ। वो सुपर सारथी, आपका मनमोहन पहला मित्र है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसके साथ ये तन, पांचों एक साथ हैं आपके साथ। आप कहां हैं?